जी सकलान इमाम साहब, आपसे सवाल करूंगा कि आजकल ये जो इस वक्त ये 1971 का जो सानेहा है ढाका फॉल, उसका मौजूदा सूरत हाल से जोड़ना, फिर उस वीडियो पे इंसिस्ट करना, फिर आरिफ अलवी का आज आके कहना कि क्या हर्ज है, पढ़ानी चाहिए रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट तो ये आपको पता मुशर्रफ के ज़माने में छप चुकी थी, इंडिया टुडे ने छापी थी, यहाँ भी छप चुकी है, अवेलेबल है। बट आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो सर हमारी रहनुमाई कीजिए कि ये हालात क्या वाकई मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या इसमें यानी क्या रेलेवेंस है इसकी? 1971 के जो वाक़या था वो पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख और स्याह बाब है। हमें इसको छुपाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बहुत बड़ा एक सरेंडर हुआ था, यानी तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा हथियार डालने का वाक़या जो है वो ढाका में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल ने दस्तखत किए थे कि इंडिया की फ़ौज के जनरल के सामने, जनरल अजीत सिंह अरोड़ा के पास। अरोड़ा साहब ने वो पाकिस्तानी फौज के जनरल का पिस्टल जो हथियार डालते वक्त एक अलार्म के तौर पे अपने पास रखा था, वो तोहफा उनके पास मौजूद है। जी, तो हमें हमें ये अगर कोई आपको याद दिलाए कि तारीख में ये वाक़या हुआ है, तो उसको जुर्म कभी भी नहीं समझना चाहिए। तारीख का एक वाक़या है। अगर जंग उहद में मुसलमान शहीद हुए थे और बहुत से कुछ सहाबा जो थे वो पहाड़ को छोड़कर कहीं और निकल गए थे, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये वाक़या हुआ ही नहीं था। तो ये तारीख के वाक़यात है, इनसे सीखने की ज़रूरत है, ना कि इनके याद दिलाने वाले को कोई सज़ा दी जाए। ये बहुत बदतरीन वाक़या था और जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन में जो सारी बातें बयान की गई हैं, ये कई मरतबा आ चुकी हुई है, बल्कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इसके कुछ सफ़े मुशाहिद हुसैन साहब ने एक इंडियन जर्नलिस्ट को भी दिए थे और उन्होंने शाये किए थे। फिर मुशर्रफ के दौर में इसको यानी अनऑफिशियली डीक्लासिफाई भी किया गया था, ऑफिशियली डीक्लासिफाई नहीं किया गया था, लेकिन अनऑफिशियली किया गया था। तो इसलिए बल्कि इसको तो उसूली तौर पे ऑफिशियली डीक्लासिफाई हो जाना चाहिए इस डॉक्यूमेंट को। इससे भी और इलावा जो बहुत सारे वाक़यात हैं उनको डीक्लासिफाई होना चाहिए। ये तारीख के ये जो तो रही वाक़यात तारीख हैं की बात इनसे जी। ये हमें सीखना चाहिए इससे। अच्छा, अब मशरक़ी पाकिस्तान के आज के जो रेलेवेंस है, ये सिर्फ यही नहीं है कि आपने वहाँ पे हथियार डाले थे। इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं, सियासी वाक़यात हमें समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये नहीं समझता कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था वो रिपीट हो सकता है। हो सकता है ये रिपीट कभी ना हो, क्योंकि 2 बड़े बुनियादी फ़र्क हैं 1971 से लेकर और अब तक के वाक़यात में कि 1971 के वक़्त जो 2 बुनियादी चीज़ें थी, जो आज नहीं हैं। वो ये कि एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस था, 1000 मील के फासले पर मशरक़ी पाकिस्तान था मगरबी पाकिस्तान से। सो मगरबी पाकिस्तान से कोई कुमक नहीं भेजी जा सकती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात किसी भी सूबे में होते हैं, तो इस वक़्त रियासत के पास या फ़ौज के पास इतनी सलाहियत और ताकत है कि उसको कुचल सकती है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले सूबा सरहद कहलाता था, उसमें 1948 और 49 में काफ़ी वहाँ के पश्तूनों ने आज़ादी या पख्तूनिस्तान की बातें की थी, या यूँ कह लें कि अपने हकूक़ की बात की थी। मैं उसको आज़ादी की या अलहदगी की बात नहीं कहता, उन्होंने अपने हकूक़ माँगे थे और उस वक़्त पाकिस्तान में एक सियासी बहरान था। तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी, उन्होंने 600 पश्तूनों को गोलियाँ मारकर हलाक किया था। तो ये कुचलने की ताकत तो है पाकिस्तानी रियासत में, और ईस्ट पाकिस्तान में भी ये कुचल सकते थे। सिर्फ एक बहुत बड़ा फ़र्क हुआ जो तारीख में नहीं पढ़ते हैं, जिसका ज़िक्र बहुत कम होता है, और वो मेरी ज़ाती ये राय है और ये मेरी अपनी तहक़ीक़ है। इस पे कभी मौका मिला मैं इस पे लिखूँगा, लिख नहीं पाता, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ चीज़ों को और पढ़ के ज़हन में रख लेता हूँ। जो सबसे बड़ी वजह है ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की, वो फ़ौज, सियासी बहरान, गद्दारियाँ, बगावतें, हिमाकतें, गलतियाँ अपनी जगह पर, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक़्त जो सबसे बड़ा सबब था ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का, वो खुदा ताला की ज़ात थी। और वो किस तरह कि साइक्लोन भोला आया था उस वक़्त, और साइक्लोन भोला अगर ना आता, जो कि नवंबर में आया था, अगर वो साइक्लोन भोला ना आता, तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान में इतनी बड़ी हलाकतों की तादाद ना होती। मुख्तलिफ अंदाजे जो लगाए जाते हैं उनमें 4 लाख लोगों से लेके 10 लाख लोगों की हलाकतें बताई जाती है उस गोला तूफान की वजह से जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था। इतना हुआ था कि वहाँ पे ये पता ही नहीं था ये इंडिया का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसी वाक़े के दौरान जो वहाँ पे एक एनजीओ काम कर रही थी, उसने एक अपनी तंज़ीम बनाई थी और वो नाम ये था मेडिसिन sans फ्रंटियर, जो आज आप जानते हैं कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने उस मशरक़ी पाकिस्तान के साइक्लोन भोला के वाक़े के बाद ये विदाउट बॉर्डर्स एक यानी तंजीम बनाई थी इमदाद की। तो ये सारे वाक़यात हमें सामने रखना चाहिए।
हमें ये, मैं नहीं समझता कि फौज की गलतियों से पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान अगर खुदा न खासा टूटा तो किसी और वजह से टूटेगा, और वो उनमें फिर बैरूनी ताकतों का बहुत बड़ा किरदार होगा, और वो हमारे हमसाए नहीं है। ये कोई बड़ी सतह की कोई बात होगी तो होगी, वरना पाकिस्तान का हमसाया पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहता। किसी भी हमसाए के ये मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान को तोड़े। ना चीन आपको तोड़ना चाहता है, ना अफगानिस्तान, ना ईरान, और इंडिया भी नहीं आपको तोड़ना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो आपका दोस्त है, बल्कि इंडिया के मुफाद में नहीं है कि पाकिस्तान टूटे और वहाँ के मसाइल जो है वो स्पिल ओवर हो दूसरे बॉर्डर पे। तो हमें, मैं अगर ये तहरीक इंसाफ के लोग इस का ये हवाला दे रहे हैं इस मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़े का, जिसको हम सकूत ढाका कहते हैं, हालांकि सकूत ढाका भी नहीं, बांग्लादेशियों ने आज़ादी हासिल कर ली आपसे, और ये इसको हमें हमारे लिए तो तस्लीम भी सुकूत किया ही हमने हुआ। बाद में। तो अच्छा, लेकिन आप हमें जी जी आप बताइए। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि यानी एक आपने फ़र्क वाज़े कर दिए कि ये फ़र्क था, और अब वो सूरत हाल नहीं यहाँ पैदा हो सकती जिस तरह की बताई जा रही है।